हेलो एवरीवन। तो कैसे हैं आप लोग। तो आज हम लोग बात करने वाले हैं क्लास 9th के मिड टर्म एग्जाम के बारे में। मैं आपको पूरा सिलेबस इस वीडियो के अंदर कवर करवाने वाला हूं। एवरीथिंग, ग्रामर, राइटिंग सेशन, लिटरेचर, सब कुछ मैं आपको करवाने वाला हूं। और टिप्स भी एंड ट्रिक्स भी मैं आपको यहां पर देने वाला हूं, जिससे कि आपका एग्ज़ाम बहुत अच्छा जाने वाला है और आप लोग 70 या फिर 60 नंबर आप लोग अच्छे से स्कोर कर सकते हैं। तो बात करते हैं सबसे पहले सिलेबस क्या होने वाला है हमारा मिड टर्म के एग्ज़ाम का, क्योंकि हमारा मिड टर्म एग्ज़ाम है वो हमारा कौन सी तारीख को है, 1 तारीख को गाइस हमारा एग्ज़ाम है। ठीक है गाइस, इसलिए आपको मैं प्रिपेयर करवा रहा हूँ। तो 1 तारीख को आपका एग्ज़ाम है। तो यहाँ पर आप लोग देख सकते होंगे कि सिलेबस आपको जो बिहाइव का चैप्टर नंबर 1, 2, 3, 4, 5 आपके आ रहे हैं, एंड पोएम नंबर 1, 2, 3, 4, 5 हम इस सब चीज़ों की बात करने वाले हैं। अभी आगे तक आप लोग बने रहिएगा वीडियो में। एंड मूवमेंट के चैप्टर नंबर 1, 2, 3, 4 मतलब कि टोटल आपको चैप्टर आ रहे हैं वो आ रहे हैं 9 चैप्टर आ रहे हैं। मतलब कि आपने 8th क्लास में 2-3 चैप्टर से पास हो गए होंगे, पर आपकी बार आपको क्लास 9th के अंदर कम से कम 9 चैप्टर पढ़ने पड़ेंगे और 4 पोएम, आपकी 4 पोएम है। तो राइटिंग सेशन के अंदर आपके आने वाले हैं, ये रीडिंग सेशन के अंदर आपको जो आएगा रीडिंग एंड राइटिंग स्किल के अंदर 2 पैराग्राफ आएंगे आपके, 400 आएगा, 400 वर्ड का, एंड आएगा 250 से 200 वर्ड का। ठीक है गाइस। आपको लिटरेचर सेक्शन को कैसे अटेम्प्ट करना है उसके कुछ मैं आपको स्टेप्स मैं यहाँ पर बताने वाला हूँ। सबसे पहले तो यहाँ पर जस्ट रीड समरी, आपको समरी रीड कर लेनी है। सबसे पहले उसके क्वेश्चन आंसर्स अंडरलाइन करने होंगे आपको। क्या अट्रैक्टिव वर्ड, जो आपको डिफिकल्ट वर्ड लग रहे होंगे, अट्रैक्टिव वर्ड लग रहे होंगे, उसको आपको करना है अंडरलाइन कर लेना है। एंड 10 वर्ड्स आपको हर चैप्टर से निकालने हैं, और 20 सेंटेंसेस मतलब कि 20 फेजेस एंड क्लोजेस आपको हर चैप्टर से निकालने हैं। ग्रामर के लिए आपको करना है, वेरी इंपॉर्टेंट होती है ग्रामर। राइटिंग सेशन के अंदर आपको करना है लर्न फॉर्मेट, आपको लर्न करना है। स्टार्टिंग एंड एंडिंग आपको देख लेना है कैसे होती है, क्योंकि स्टार्टिंग की एंडिंग जो होती है वो कॉमन ही होती है। ठीक है। एंड रीडिंग आपको वैसे ही करनी है। एंड इसके अंदर रीड समरी बिफोर लेक्चर, आपको समरी से लेक्चर से पहले आपको समरी रीड कर लेनी है। ठीक है। एंड लाइन बाय लाइन आपको रीड करना है एनसीईआरटी को। एनसीईआरटी इज मोर देन सफिशिएंट बाय अदर बुक्स। ठीक है। थिंकिंग करनी है, फ्रेमिंग एंड आंसर, फिर आपको अपने आंसर को करना राइट करना है। सबसे पहले हम लोग बात कर लेते हैं सभी चैप्टर्स की। तो मैं आपको सभी चैप्टर्स यहाँ पर करवाने वाला हूँ। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं ऑल चैप्टर्स की, उसके बाद हम लोग आगे बढ़ेंगे। सबसे पहले हमारे चैप्टर आ जाते हैं। ये नोट्स मैंने बनाए हुए हैं जिससे कि मैं आपको अंडरस्टैंड मतलब कि आपको समझाने वाला हूँ। तो फर्स्ट चैप्टर हमारा होता है जो वो चैप्टर है द फन दे हेड। तो उसके बारे में बात कर लेते हैं। इसकी समरी क्या है। इसकी समरी ये है गाइज कि फ्यूचर के बारे में बात होती है, जो कि 2057 होती है। वहाँ पर एक क्या होती है, गल होती है जिसका नाम होता है मार्गी। मार्गी को डायरी, उसका 200 डायरी मिलती है। इसके ज़्यादा कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है। मेन कैरेक्टर मार्गी है एंड उसका टॉमी है। टॉमी जो 13 साल का होता है और मार्गी जो होती है 11 साल की होती है, जो हेट करती है किसको, मैकेनिकल टीचर को एंड अपने स्कूल को। एंड टॉमी जो होता है उसने रियल फाई होती है जो कि प्रिंटेड होती है पेपर के ऊपर। इंपॉर्टेंट वर्ड्स यहाँ पर दिए गए हैं जिसको आप लोग क्या कर लीजिएगा, लर्न कर लीजिएगा एंड अच्छे से देख लीजिएगा, क्योंकि ये वर्ड्स बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आप लोग इनको यूज़ करेंगे अपने आंसर में तो आपको फुल आउट ऑफ फुल मार्क्स मिलने वाले हैं। मैंने आपको ये बता दिया है। तो गाइस मोर देन सफिशिएंट होगा अगर आप लोग ये वर्ड्स को क्या कर लेंगे, लर्न करके चले जाएंगे एग्जाम में तब। तो गाइस इसके बाद चैप्टर 2 आ जाता है हमारा। चैप्टर 2 जो है वो है एवलिन ग्लेनिंग के बारे में। एवलिन ग्लेनिंग जो थी वो थी डीफ म्यूजिशियन एंड प्रीकस्टनिस्ट। मतलब प्रीकस्टनिस्ट का मतलब क्या होता है, प्रीकस्टनिस्ट वो होते हैं जो कि हर चीज़ बजा रहे थे, जैसे कि तबला, पियानो, जाइलोफोन, बहुत सारी चीज़ें बजा लेते हैं। शहनाई, बिस्मिल्लाह खान शहनाई प्लेयर थे। इंपॉर्टेंट वर्ड्स आपको यहाँ पर दिए गए हैं। एंड काजिया चैप्टर 3, काजिया कौन थी, काजिया एक लड़की थी। लॉस्ट गर्ल चैप्टर है ये, द लिटिल गर्ल का चैप्टर है। ठीक है। इसके अंदर एफ्रेड मतलब कि वो बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट फादर थे उसके, अपने पापा से डरी रहती थी वो। चैप्टर को अगर आप लोग, मैं आपको सजेस्ट करूँगा कि आप लोग एग्ज़ाम से पहले सभी चैप्टर्स के क्या कर लें, एनिमेटेड लेक्चर देख लें, जिससे कि आपको क्या होगा, पूरा एकदम स्टोरी की तरह आपको याद हो जाएगा। एनिमेटेड लेक्चर आप लोग देख सकते हैं जो कि आपके पास अवेलेबल होंगे यूट्यूब पर, और आप लोग किसी भी चैनल को देख सकते हैं। आप बहुत ज़्यादा अच्छे वीडियो यूट्यूब पर पड़े हुए हैं। और जो हमारा नेक्स्ट चैप्टर है वो है यहाँ पर, इसके कुछ इंपॉर्टेंट वर्ड्स दिए गए हैं द लिटिल गर्ल के, वो भी आप लोग याद कर लीजिएगा। चैप्टर 4 है हमारा अल्बर्ट आइंस्टाइन वाला, जो कि है ए ट्रूली ब्यूटीफुल माइंड। यहाँ पर इसकी कुछ इंपॉर्टेंट डेट्स दी गई हैं, जो कि है 1879, जिसके अंदर क्या हुआ था, बर्न हुए थे आइंस्टाइन, मतलब कि आइंस्टाइन का जन्म हुआ था। 900 में ग्रेजुएटेड हो गए थे आइंस्टाइन, और उन्होंने स्कूल को कब लीव किया था, मंच के 1896 के अंदर। 1915 के अंदर उन्होंने क्या करता है, प्रेजेंट करी थी अपनी रिलेटिवली थ्योरी। ठीक है। उसके बाद यहाँ पर 1905 में क्या करता है, पब्लिक थ्योरी करी थी उन्होंने। एंड 1921 में उनको नोबेल प्राइज़ भी मिला था। यहाँ पर उसके इंपॉर्टेंट वर्ड्स दिए गए हैं, उसको भी आप लोग क्या कर लीजिएगा, याद कर लीजिएगा। चैप्टर नंबर 5
जो इंपॉर्टेंट वर्ड दिया इसके अंदर ज़्यादा कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है गाइज। आपको इसके अंदर क्या करना है, एनिमेटेड वीडियो देख लेनी है और थोड़ा बहुत क्वेश्चन लगा लेने हैं। उसके बाद आपका ये चैप्टर पूरा क्लियर हो जाने वाला है। उसके बाद आपको यहाँ पर कुछ भी नहीं करना है। आप जब इस चैप्टर को पढ़ेंगे तो आपको बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग चैप्टर आपको ये दिखने वाला है, ठीक है। उसके बाद हम यहाँ पर पोएम्स के बारे में बातें कर लेते हैं। फर्स्ट पोएम जो आपकी रोड नॉट टेकन, वो किसने लिखी है, रॉबर्ट फ्रॉस्ट ने लिखी है। एंड सेकंड पोएम विंड, सुब्रमण्यम भारती ने लिखी है। थर्ड पोएम रेन ऑन द रूफ, कैस्ट किडनी ने लिखी है। एंड जब पोएम नंबर 4 द लेक ऑफ इंस्पर, विलियम नाम के पोइट ने लिखी है। एंड मूवमेंट के जो चैप्टर है मैं आपको उसके लिए सजेस्ट करूँगा कि आप लोग क्या करें, सपोर्ट मटेरियल से सब कुछ रीड करके चले जाएं, क्योंकि सपोर्ट मटेरियल आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करती है। सपोर्ट मटेरियल से आपका क्वेश्चन, आपका जो पेपर है वो पूरा बनने वाला है। सपोर्ट मटेरियल से पूरा एग्जाम बनने वाला है आपका। सपोर्ट मटेरियल से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन उसके अंदर दिए गए हैं, तो आप लोग वो करके चले जाएंगे तो आपका बहुत ज़्यादा फ़ायदा होने वाला है। तो यहाँ पर हमने क्या कर लिया, सभी चैप्टर्स के बारे में बातें कर ली है ना। अब हम बात कर लेते हैं ग्रामर के बारे में। ग्रामर के अंदर आपको क्या क्या आने वाला है वो आप लोगों ने देख ही लिया होगा। तो ग्रामर में आ चुके हैं हमारे नोट्स, तो यहाँ पर ये है। तो ग्रामर के अंदर आपका सबसे पहले आएगा एक डिस्क्रिप्टिव पैराग्राफ, जो कि होगा 5 नंबर का। मैं आपको भी पूरा पिछले साल का पेपर भी दिखाने वाला हूँ और एक एक चीज़ करवाऊंगा ग्रामर की। तो डिस्क्रिप्टिव पैराग्राफ के अंदर आपका क्या आता है, डिस्क्रिप्टिव पैराग्राफ के अंदर आता है आपका डिटेल्ड इन्फॉर्मेशन होती है एक चीज़ के बारे में। फॉर्मेट आपको याद कर लेना है इसका। एंड 1 पर्सन, किसी अगर आपके पेपर में किसी ना किसी पर्सन के ऊपर दे दिया गया, जैसे कि आपकी मम्मी के ऊपर दे गया, जैसे कि आपके पापा के ऊपर दे दिया गया, आपको उनके बारे में डिटेल एक्सप्लेनेशन देना है। जैसे कि उनकी हाइट कितनी है, उनकी बॉडी कैसी है, उनकी हेयर कैसे है, उनके कलर कैसा है, उनका क्लॉथिंग स्टाइल कैसा है, बिहेवियर कैसा है, एटीट्यूड कैसा है और कम्युनिकेशन स्किल्स उनकी कैसी है, उनके बारे में आप लोग बताना। तो आपका ये डिस्क्रिप्टिव पैराग्राफ की यहीं पर डन हो जाता है। उसके बाद हम लोग बात कर लेंगे डायरी एंट्री के बारे में। डायरी एंट्री का फॉर्मेट अगर आप लोग देखना चाहें तो ये रहा। दरअसल सबसे पहले आप लोग लिखेंगे डेट, फिर लिखेंगे डे, फिर लिखेंगे टाइम, फिर लिखेंगे आप लोग एक लाइन को क्या करेंगे, ब्लैंक छोड़ेंगे। उसके बाद लिखेंगे आप लोग डियर डायरी। उसके बाद आप लोग यहाँ पर कंटेंट लिख देंगे। कंटेंट लिखने के बाद आपको नीचे यहाँ पर अपने साइन को कर देना है, अगर आपके स्कूल वाले आपको बोलते हैं। अगर नहीं बोलते तो आपको नहीं करनी है। एंड यहाँ पर आप लोग जो डायरी एंट्री के अंदर यूज़ करेंगे वो अपना फर्स्ट पर्सन का यूज़ कर लेंगे, मतलब कि आप लोग अपना आई का यूज़ करेंगे, क्योंकि डायरी जो होती है वो केवल आपकी होती है, कोई और उसको पढ़ने वाला होने वाला नहीं है, ठीक है। पास्ट इंडेफिनिट टेंस, पास्ट परफेक्ट, पास्ट कंटिन्यूस टेंस आपको इसके अंदर यूज़ कर लेना है। एंड इसके बाद कुछ कॉमन लाइंस होती हैं स्टार्टिंग एंड एंडिंग के अंदर, तो वो मैंने यहाँ पर लाइंस दी गई हैं जिसको आप लोग पढ़ सकते हैं। जैसे कि आप लोग कहीं गए टुडे और येस्टरडे या कल या परसों गए, तो आपको बेटर एक्सपीरियंस था तो आप लोग बेटर का यूज़ कर लेंगे। एंड अगर आपका स्वीटेस्ट एक्सपीरियंस था या फिर बिटरेस्ट एक्सपीरियंस था तो आप लोग इन दोनों में से एक वर्ड को यूज़ कर लेंगे। उसके बाद आप लोग क्या करेंगे, ब्यूटीफुल एक्सपीरियंस था आपका या फिर रोस्ट एक्सपीरियंस था, वही आप लोग यहाँ पर यूज़ कर लेंगे। एंड उसके बाद आप लोग इस डे को कभी भूल नहीं सकते, तो इसलिए आपको वो भी यहाँ पर यूज़ कर लेना है। इसके बाद हम लोग बात कर लेते हैं स्टोरी राइटिंग के ऊपर। स्टोरी राइटिंग क्या होती है, स्टोरी राइटिंग एक, क्योंकि इंडियन के बारे में आप लोग जानते हैं, इंडियंस कहानी बनाने बहुत ज़्यादा क्या होते हैं, कुछ बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट होते हैं, क्योंकि कहानी उन्होंने ना बहाने बहुत मारे होते हैं इंडियंस ने। उनको कहानी कहीं से ही मिल जाती है, कहीं से कुछ भी कहानी बना देते हैं वो लोग। तो यहाँ पर कहानी के अंदर आपको टाइटल के 1 नंबर मिलते हैं, तो टाइटल आपको जरूर लिखना है। आप टाइटल कुछ भी बना सकते हैं, ठीक है, जिसके बारे में स्टोरी के अंदर बात की जा रही हो वो टाइटल आप लोग यूज़ कर सकते हैं। एंड उसके बारे में हम लोग बात कर लेते हैं कि आपको स्टोरी के कंटेंट के अंदर क्या क्या इंक्लूड करना है। आपको कंटेंट के अंदर इंक्लूड करना है कैरेक्टर देंगे, फिर आपको प्रॉब्लम को इंट्रोड्यूस करवाना है, फिर उसके बाद उस प्रॉब्लम का क्या करना है, सोल्यूशन भी आपको यहाँ पर दिखाना है। फिर आपको मोरल लिखना है यहाँ पर। फिर आप कौन से टेंस का यूज़ करेंगे, पास्ट इंडेफिनिट, पास्ट कंटिन्यूअस एंड पास्ट परफेक्ट का। तो आप इसके बाद हम लोग बात करेंगे मॉडल्स की। मॉडल्स क्या होते हैं, कैन का यूज़ कहाँ पर होता है, कैपेबिलिटी एंड एबिलिटी के साथ। कैपेबिलिटी मतलब आई कैन यूज़ दिस, ये हमारी इसका एग्जाम्पल हो गया। मे का मतलब मे आई कम इन सर। परमिशन एंड पॉसिबिलिटी की यूज़ होता है। कुड का मतलब कुड कहाँ यूज़ होता है, पॉसिबिलिटी एंड पोलाइट रिक्वेस्ट के लिए। माइट कहाँ यूज़ होता है, पास्ट फॉर्म ऑफ मे है, पॉसिबिलिटी के लिए यूज़ होता है एंड सजेशन के लिए यूज़ होता है। शुड कहाँ पर यूज़ होता है, एडवाइस के लिए एंड प्रोबेबिलिटी के लिए। मस्ट कहाँ पर यूज़ होता है, आपको ये चीज़ करनी है, यू मस्ट स्टडी, क्योंकि अगर आप लोग नहीं पढ़ेंगे तो आपका कल एग्जाम जो होगा ख़राब चला जाएगा, है ना। यू शुड स्टडी मतलब कि आपको एडवाइस कर रहा हूँ कि आप लोग स्टडी जरूर करें। और टू मतलब आपका आइडियल, जैसे कि आप लोगों को पता ही होगा कि हमारा जो इंडियन नेशनल एंथम है, आप लोग अगर उस पर खड़े नहीं होंगे तो वो मोरल थिंग्स है आपको उस पर खड़ा होना ही है, आइडियल है, ठीक है। एंड हैव टू कहाँ पर लगता है, जब आपके पास कुछ ना बताओ, कुछ नहीं बचाओ, नो ऑप्शन, किसी आपके पास कुछ भी ऑप्शन ना हो तो आप लोग हैज़ टू का यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पर नीड कहाँ यूज़ होता है, रिक्वायरमेंट के लिए यूज़ होता है। एंड हमारा कुछ टॉपिक्स अब यहाँ पर कवर हो चुके हैं जो कि हैं
बात कर लेते हैं, एक बार उनको देख लेते हैं। यहाँ पर हमारे मोडल्स हो गए हैं एंड राइटिंग से थोड़ा बहुत ग्रामर आ रही है तो उसके बारे में हम लोग यहाँ पर बात कर लेंगे। तो ग्रामर के लिए मैं यहाँ पर एक नोटबुक लाना चाहूँगा जिसके अंदर मैंने सब कुछ करा हुआ है। 1 सेकेंड। तो गाइज आप लोग वेट करिए 2 मिनट। इसमें मैं सब कुछ कर रखा है तो मैं आपको ये सब कुछ समझा देने वाला हूँ जिससे कि आप लोगों को बहुत ज़्यादा हेल्प होने वाली है। तो यहाँ पर ये फ्रांस की क्रांति कहाँ हुई है, 1 सेकेंड गाइज। यहाँ से तो हमने यहाँ पर मोडल्स के बारे में बात कर ली है एंड उसके बारे में हम लोग बात करने वाले हैं सब्जेक्ट वर्ब कॉन्कर्ड। कॉन्कर्ड क्या होता है? सब्जेक्ट वर्ब अरेंजमेंट आपने सुना है कभी? तो वही होता है गाइज। ये यहाँ पर आपको मेरी राइटिंग समझ नहीं आ रही होगी, थोड़ी बहुत आ रही है तो आप लोग समझ जाइएगा कि मैंने क्या लिखा हुआ है। तो यहाँ पर मैंने क्या लिखा हुआ है मैं आपको बताता हूँ कि आर्टिकल्स, अगर आप लोग आर्टिकल्स पढ़े होंगे आपने बचपन में तो आपने देखा होगा कि अगर आर्टिकल्स जैसे कि यहाँ पर देखो नेल्सन मंडेला वॉज ए है ए ग्रेट लीडर। एक बार आपने आर्टिकल लगा दिया तो आपको दूसरी बार आर्टिकल यहाँ पर यूज़ करना है। ये आपको ए ग्रेट ये आपको यहाँ पर यूज़ नहीं करना है, ये गलत हो जाएगा, ठीक है। एंड इसके बाद द कोच एंड द कैप्टन ऑफ द टीम। तो आपने यहाँ पर क्या देखा कि कोच एंड कैप्टन दोनों एक ही है, तो आपको यहाँ पर ये दिस द यूज़ नहीं करेंगे आप लोग, द यहाँ गलत हो जाएगा, ठीक है। एंड रोल 2 क्या है यहाँ पर? माई लाइफ एंड माई वाइफ। तो जो मेरी लाइफ है और वही मेरी वाइफ है, मतलब कि यहाँ पर एक सिमिलर चीज़ की बात हो रही है तो यहाँ पर आएगा इज, ठीक है। रोल 3 क्या है कि एंड का कॉन्सेप्ट है ये कि जैसे कि आपने लिखा है यहाँ पर राम एंड श्याम। राम एंड श्याम क्या है? एक अगर यहाँ पर लिखा होता है राम एंड श्याम हैव गोन टू स्कूल, यहाँ पर गोन नहीं आएगा। यहाँ पर अगर आप लोग यहाँ पर कई लोग लगा देंगे आर, अगर बोल दिया जाए उनसे कि एरर एंड कनेक्शन में आपको डिटेक्ट करो तो आप लोग यहाँ पर आर लगा देंगे, पर यहाँ पर आएगा हैव। क्यों आएगा? क्योंकि यहाँ पर राम एंड श्याम दोनों एक चीज़ है, दोनों एक साथ स्कूल जा रहे हैं, सिमिलर थिंग्स हो गई है ना। तो सिमिलर हो गई तो यहाँ पर हैव लगा देंगे। सिमिलर की नहीं होता है, सॉरी प्लूरल होता है तो हैव यहाँ पर आपको यूज़ करना होगा, ठीक है। एंड यहाँ पर माई ब्रदर एंड हैज़ चिल्ड्रन आर गोइंग टू नो गाइस सॉरी माई ब्रदर एंड हैज़ चिल्ड्रन आर कमिंग टुमारो। मेरा भाई एंड उसके बच्चे कल आएंगे, ये यहाँ पर लिखा हुआ है तो यहाँ पर आर लगा हुआ है। आर क्यों लगा हुआ है? एंड और आर यहाँ पर इज आएगा। इस क्यों आएगा? क्योंकि मेरे भाई और उसके बच्चे, यहाँ पर मैं दोनों को मिक्स करके बात कर रहा हूँ, ठीक है। दोनों एक चीज़ है, दोनों अलग अलग चीज़ नहीं है। अगर मैं ये कह रहा होता कि मेरा भाई अलग आ रहा है और मेरे बच्चे अलग आ रहे हैं तो वो प्लूरल हो जाता, ठीक है गाइस। यहाँ पर आपको ऐसे यहाँ पर यूज़ कर लेना है। अगर तो मुझे कोई थोड़ी बहुत गलती हो रही हो तो आप लोग उसको इग्नोर कर दीजिएगा, क्योंकि गाइस मैं भी एक क्लास 9 का स्टूडेंट हूँ। तो यहाँ पर हम लोग बात करें ट्रिक क्या है इसकी। अगर आपको ट्रिक चाहिए ना, आपको आपने कुछ नहीं पढ़ा, अब आपको किसी ट्रिक चाहिए तो ट्रिक इसकी क्या होने वाली है? आपको सब्जेक्ट देखना है। सब्जेक्ट अगर सिंगुलर है तो आपको सिंगुलर वर्ब का भी यूज़ कर देना है। अगर आपकी सब्जेक्ट जो प्लूरल है तो आपको प्लूरल वर्ब का भी उपयोग कर लेना है। अगर आपको दिखा जाए कहीं पर वन ऑफ तो आपको सिंगुलर वर्ब होगी, सिंगुलर वर्ब का आपको यूज़ करना है। एंड अगर आपको कहीं इनडेफिनेट प्रोनाउन दिख जाए तो आपको वहाँ पर क्या करना है? एनीवन, सिनोनियम्स अगर आपको दिख जाए तो वहाँ पर सिंगुलर वर्ब का आपको यूज़ करना होगा, ठीक है। एंड उसके बाद सिंगुलर वर्ब अगर आपको कहीं दिख जाए, अगर आपको नाम कहीं दिख जाए तो आपको सिंगुलर वर्ब का यूज़ करना होगा। अगर आपको न्यूज़, हेडक्वार्टर, प्रोमिसेस, तो गाइस न्यूज़ नहीं होता, कभी न्यूज़ ही होगा ये, कभी ये प्लूरल वर्ड हो ही नहीं सकता, ठीक है। तो मैं इसलिए मैं ये बात कर रहा हूँ। नाइदर, नॉर, इधर, नॉर, नियरेस्ट। इसके देखो अगर आपको ये नाइदर नॉर जैसे वर्ड आपको कहीं भी दिख जाते हैं तो आपको क्या यूज़ करना है? वहाँ पर उसके जो नियरेस्ट वर्ब होगी, जैसे कि मैं आपको दिखाऊँ यहाँ पर नाइदर नॉर माई सिस्टर। सिस्टर क्या है? सिस्टर एक क्या है? सिंगुलर वर्ब है, सिंगुलर नाउन है। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा? यहाँ पर आ जाएगा इज़। यहाँ पर मदर भी एक सिंगुलर है तो यहाँ पर इज़ आ गया। अगर यहाँ पर मदर एंड फादर होता तो हम यहाँ पर क्या लगा देते? आर लगा देते, ठीक है। उसके बाद हम लोग बात कर लेते हैं कलेक्टिव नाउन। कलेक्टिव नाउन अगर आपको कहीं दिख, जैसे कि आर्मी एक कलेक्टिव नाउन है, वहाँ पर पूरे ग्रुप की बात हो रही है तो आपको वहाँ पर क्या लगाना है? सिंगुलर। अगर आपकी सिंगल एंट्री है तो आपको सिंगल वर्ब का यूज़ करना है। अगर आपका अदरवाइज आपको क्या है? प्लूरल वर्ब का यूज़ करना है। एंड अगर आपको ये दिख जाए शूज़, ट्राउजर्स तो आपको वहाँ पर प्लूरल वर्ब का यूज़ करना है। और अगर आपको ए पेयर ऑफ शूज़, ए पेयर ऑफ ट्राउजर तो आपको सिंगुलर वर्ब का यूज़ करना है। एंड इसके बाद हम लोग बात करने वाले हैं डिटरमाइनर्स आपने पढ़े ही होंगे, क्लास 8 में भी था ये टॉपिक थोड़ा बहुत, तो नहीं पढ़ा आगे में तो आज पढ़ लीजिए, आपको सब कुछ समझ आने वाला है, ठीक है। डिटरमाइनर्स क्या होते हैं? यूज़ ऑफ नाउन। तो काउंटेबल एंड अनकाउंटेबल होते हैं। देखिए यहाँ पर ए फ्यू क्या है? काउंटेबल नाउन है। आपको ए फ्यू को कहाँ यूज़ करना है? देखो ए फ्यू जैसे आप लोग बोल रहे हैं कि आई हैव ए फ्यू, ना 1 सेकेंड गाइज, आई हैव ए फ्यू फ्लावर्स, मतलब कि मैं उन फ्लावर्स को काउंट कर सकता हूँ, ठीक है।
एंड अगर आप लोग यूज़ करेंगे ए लिटल तो अब वो अनकाउंटेबल होगा। आई हैव गॉट ए लिटल होप, मैं होप को कभी काउंट नहीं कर सकता ना, क्योंकि होप एक क्या है, होप एक इमोशन है, ठीक है। एंड उसके बाद नेगेटिव एंड, इसके नेगेटिव एंड, नेगेटिव की बात फ्यू जो होगा, फ्यू एक काउंटेबल है एंड लिटिल एक अनकाउंटेबल है। नेगेटिव के बारे में बात करने वाले हैं। फ्यू पीपल्स कम टू सी मी, कुछ लोग आए मुझे देखने, ठीक है। एंड लिटिल का क्या होगा, आई हैव लिटिल टाइम फॉर टीवी, में बस थोड़ा सा टाइम है, उस टाइम को मैं गिन नहीं सकता कितना टाइम है, ठीक है। पॉजिटिव के बारे में बात कर लेते हैं। सम क्या है, एक अनस्पेसिफाइड पॉजिटिव जो सम है, सम को आप लोग सिंगुलर, प्लूरल, अनकाउंटेबल कहीं भी लगा दो, सम लग जाएगा, ठीक है, क्योंकि ये कहीं भी लग सकता है। एंड इसके बारे में हम लोग बात करने वाले हैं। जो नेक्स्ट है वो एनी, एनी जो होगा एनीवेयर लग जाएगा, कहीं कहीं भी लग जाएगा, काउंटेबल, अनकाउंटेबल, हर जगह लगा सकते हैं आप लोग इसको। एनी का मतलब होता है कोई, एनीवन माय फ्रेंड, एनीवन माय सब्सक्राइबर, ऐसे आप लोग बोल सकते हैं, ठीक है। यहाँ पर मच, मच कहाँ लगेगा, सिंगुलर के लिए लगेगा और अनकाउंटेबल और लार्ज क्वांटिटी में लगेगा, जैसे कि हाउ मच टाइम विल यू टेक, आप कितना टाइम लेंगे मुझे समझाने के लिए। मैनी, मैनी कहाँ लगेगा, प्लूरल के साथ लगेगा और काउंटेबल थिंग्स के साथ लगेगा, ठीक है। आई हैव मैनी काउंटेड मैनी पोजीशंस, मेरे पास बहुत सारी पोजीशंस है। ये मैंने क्या लिखा हुआ है गाइस, मुझे खुद नहीं समझ आ रहा है। यहाँ पर लिखा हुआ है मैंने शायद से पोजीशंस, शायद से 1 सेकेंड, आई हैव मैनी एप्पल्स लिख देता हूँ मैं, एप्पल्स, ठीक है। काउंटेबल है, मेरे पास बहुत सारे मेरे पास एप्पल्स हैं, मैं उन एप्पल्स को काउंट कर सकता हूँ, ठीक है। यहाँ पर सेवरल ये आपके में नहीं आने वाला है, हमारे सिलेबस में नहीं है, पर मैंने लिख लिया है, कोई बात नहीं, आप लोग देख सकते होंगे, इसको आप पढ़ सकते होंगे। एंड आर्टिकल्स कहाँ लगते हैं, थिदा जो होता है स्पेसिफिक थिंग के लिए होता है। एंड एन कहाँ लगता है, वोवल्स, एंड ए लगता है कांस्टेंट के साथ। फिर यहाँ पर मैंने कुछ और भी जो है वो डिटरमाइनर्स दिए हैं, पर ये आपसे पेपर में पूछेगा नहीं, आप लोग इसे पढ़ के जा सकते हैं। और रिपोर्टेड स्पीच के बारे में लोग बात कर लेते हैं। रिपोर्टेड स्पीच के बारे में मैं कुछ आपको ट्रिक्स बता दूंगा, जिससे कि आप लोग क्या कर पाएंगे। ये बस आप लोग ये पेज देख लीजिए, इस पेज से आपका पूरा का पूरा रिपोर्टेड स्पीच आपका क्लियर हो जाएगा एंड आपका एक भी नंबर नहीं कटेगा। आप लोग इसको पढ़ लीजिएगा। जैसे कि यहाँ पर दिया हुआ है मैंने, सेड, सेड का क्या बन जाएगा, सेड बन जाएगा। सीएस का क्या बन जाएगा, सीएस बन जाएगा। एंड सेड 2 का क्या बन जाएगा, टोल्ड। सीएस 2 का टेल, एंड यहाँ पर सी 2 का टेल, टेल ही रहेगा, ठीक है, टेल रहेगा, टेल रहेगा, टेल्स नहीं रहेगा, ठीक है। यहाँ पर आप लोग देखेंगे, अगर जैसे कि प्रेजेंट सिंपल का है तो पास्ट सिंपल हो जाएगा, पास्ट प्रेजेंट कॉन्टीन्यूअस का पास्ट कॉन्टीन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट का पास्ट परफेक्ट, पास्ट सिंपल का पास्ट परफेक्ट, पास्ट कंटिन्यूअस का पास्ट परफेक्ट कॉन्टीन्यूअस, पास्ट परफेक्ट का पास्ट परफेक्ट ही रहने वाला है। जब आप लोग ये इन्वर्टेड कोमा हटाएंगे तो आपको क्या लग जाएगा, सेड, जैसे कि सेड लिख रहे हैं आप लोग, सेड 2 के बाद आपका लग जाएगा डेट, ठीक है, डेट लग जाएगा। तो आपको इतना क्लियर हो गया होगा। एंड यहाँ पर मैं थोड़ा बहुत और भी हैं तो उसके बारे में, जैसे कि यहाँ पर लिखा है सेड 2, अगर आपका कहीं पर सेड 2 लगा होता तो वहाँ पर आपको 2 नहीं लगाना है, 2 जो होगा आपका गलत हो जाएगा, वहाँ पर आपको आस्क लगाना है। WH फैमिली के अंदर आपको इफ़ एंड वेदर का यूज़ नहीं करना है, वहाँ पर आपको यूज़ करना है सेम, जो वहाँ पर इन्वर्टेड कोमा के बाद रहेगा सेंटेंस, आपको वही सेंटेंस यूज़ करना है। एंड कमांड्स दी जा रही है, आपको कोई रिक्वेस्ट दी जा रही है तो आप लोग प्लीज़ का यूज़ वहाँ पर करेंगे। तो हमारे सारे टॉपिक्स यहाँ पर क्लियर हो जाते हैं। बस एक टॉपिक रह रहा है जो कि टेंस। टेंस के लिए मैं आपके लिए एक टेबल लगा दूंगा साइड में, जिससे कि आप लोग अपने पूरे टेंस क्या कर पाएंगे, रिवाइज कर पाएंगे। और टेंस आपको एक ही चीज़ में दिखा दूंगा, जिससे कि आपको सब चीज़ क्लियर हो जाएंगी। तो गाइस अब मैं आपको दिखा देता हूँ पिछले साल का पेपर कैसा आया था, उसी पेपर को से आप लोग क्या कर पाएंगे, अपनी तैयारी कर पाएंगे। 1 सेकंड में आपको दिखा देता हूँ, आपको पूरी पेपर देख लेना है। यहाँ पर 1 सेकंड गाइस, आपको मैं थोड़ा कैमरे को एडजस्ट कर लूँ तो यहाँ पर आप लोग देख सकते होंगे, ये है पिछले साल का पेपर, मॉर्निंग शिफ्ट का ही है। ये मैं मांग के लाया था किसी बच्चे से, किसी सर से, या फिर सर से मांग के लाया था गाइस। तो आप लोग देख सकते होंगे, रीडिंग सेक्शन आता है आपका, सबसे पहले रीडिंग सेक्शन आएगा आपको। आप लोग देख लीजिए, यहाँ पर ये पैराग्राफ होगा जो कि 400-500 वर्ड का है, ठीक है। और इसको आपको यहाँ पर आंसर देने हैं इसके 1 वर्ड 1 मार्क्स का। तो आपको अपनी वैल्यू ऐड करनी है हर एक आंसर के अंदर, ठीक है, तभी आपको अच्छे नंबर मिल पाएंगे। तो यहाँ पर आप लोग पूरा पेपर देख सकते हैं और आप लोग इस पेपर को सॉल्व कर लीजिएगा। आपको इसकी आंसर की यूट्यूब पर मिल जाएगी आराम से। आप लोग पेपर को सॉल्व करिए एंड अपने आंसर कमेंट में आकर मुझे बताइए कि आपके कितने नंबर बन रहे हैं, कितने नंबर आपके स्कोर कर पा रहे हो आप लोग इस PYQ पेपर से। तो यहाँ पर सेकंड है, फिर उसके बाद ये कुछ थर्ड पैराग्राफ का थर्ड पार्ट है ये। एंड उसके बाद यहाँ पर कुछ क्वेश्चन हैं ग्रामर के। आप लोग पूरे पेपर को देखते चलिए आराम से, आपको पूरा पेपर दिखाने वाला हूँ। आप लोग इसको सॉल्व कर लीजिएगा आराम से गाइज़। जब आप लोग इसको सॉल्व कर लेंगे तो आप लोग मुझे बता देना कि आपके कितने नंबर आप बन रहे हैं। तो गाइज़ आप लोग आराम से पेपर को देखते चलिए।
ये यहाँ पर आपका गाइस राइटिंग सेशन शुरू हो जाता है। राइटिंग के अंदर आपका देख सकते हो आप लोग आपको दो चॉइस मिलेंगी, दो चॉइस आपको करनी है। तो गाइस यहाँ पर आप लोग देख लीजिए, कैमरा सेटअप थोड़ा मेरा ख़राब है तो आप लोग थोड़ा एडजस्ट करिए गाइस। लिटरेचर के अंदर सेक्शन सी सारा यहाँ पर क्वेश्चन आंसर दिए गए हैं। आपके 2 क्वेश्चन लॉन्ग आएंगे जो जिसमें आपको बहुत ज़्यादा टफ लगने वाला है, तो आप लोग पूरा पेपर देख लीजिए। हाँ और थोड़ा बहुत गाइस पेज फट गया था शायद से, आप देख सकते होंगे इसको। ये एरर करेक्शन के हैं, ये देख लीजिए। हो गया। तो गाइस वेलकम टू माय चैनल को लाइक एंड वीडियो को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।